स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें अपना लेक्चर 15 देखेंगे, जिसका टॉपिक है ई कॉमर्स। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें मैंने ई गवर्नेंस के बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में आएंगे। इट मीन्स इसमें से क्वेश्चन या तो डायरेक्टली अराइज होगा या फिर क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन आया ही आया है, 90% केसेस में क्वेश्चन आया है। 10% केस ऐसे होते हैं कि इसकी जगह पे कुछ और पूछ लिया। अदरवाइज ई कॉमर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो मेन टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है। सबको पता है ई कॉमर्स की फुल फॉर्म या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगी या फिर ऑनलाइन कॉमर्स होगी। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था और आप फिर बता देता हूँ अभी कि जिस भी टर्म के आगे अगर ई लग जाता है, ई डैश, इट मीन्स कि वो ई स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड के लिए या फिर ऑनलाइन वर्ड के लिए। ठीक है, तो ई कॉमर्स नाम से भी क्लियर हो रहा है कि आगे ई लगा, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ऑनलाइन कॉमर्स। अच्छा, होती क्या है डेफिनेशन? ई कॉमर्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। जितनी भी चीजें, गुड्स हो, प्रोडक्ट्स हो या फिर सर्विसेज हो, ठीक है, इनको अगर हम इंटरनेट की हेल्प से खरीदें या बेचें तो वो सब किसके अंडर आ जाती हैं? ई कॉमर्स के अंडर। यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। इसको और छोटा बोलूं, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इज नोन एज ई कॉमर्स, या फिर ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो बहुत सिंपल से डेफिनेशन है। हो सकता है डेफिनेशन जो इतनी लंबी दिख रही है आप लोगों को, जहां मैंने इतना बड़ा वर्ड लिखा है, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो वर्ड लिखा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इसकी जगह पे हो सकता है एक सिंपल वर्ड दे दी जाए ऑनलाइन, तो वो भी डेफिनेशन एकदम करेक्ट है। अगर आप उसको भी लिख के आते हैं बोर्ड में या एग्जाम पेपर में तो वो आप लोगों की कोई कट नहीं करेगा, उस पर मार्क्स कट नहीं होंगे, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन की बात। अब देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। जैसे ई गवर्नेंस के हमने 4 टाइप्स पढ़े थे और वैसे ही हम ई कॉमर्स के भी 4 टाइप्स पढ़ेंगे। जिसमें पहला टाइप है हमारा B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में अपने इन 4 टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे, इन 4 सब टॉपिक्स के बारे में, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे किसी चीज़ को हम किस पार्ट के अंदर रख सकते हैं। मतलब कि अगर 2 लोगों के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो उसको किस चीज़ के अंदर मैं रख सकता हूँ कि वो B2B है, B2C है, C2C है या C2B है। ठीक है, तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सब टॉपिक से, जो है B2B। B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस। इट मीन 2 बिजनेस कंपनीज के बीच में या 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जब भी डीलिंग होती है, चाहे वो बाइंग खरीदना हो चाहे बेचना हो, तो उसको हम बोलेंगे B2B। ठीक है, इट इज कंडक्टेड बिटवीन बिजनेसेस। हमेशा बिजनेसेस के बीच में ही कंडक्शन होगा इसका, चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो। डीलिंग हो जो होगी वो बिजनेस के बीच में ही होगी, एक बिजनेस कंपनी से दूसरी बिजनेस कंपनी के बीच में। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बोलूँ और सिंपल, तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। अ बिजनेसमैन सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स टू अनदर बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेसमैन को बेच रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हर चीज़ के पीछे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप लोगों को लगाना कंपलसरी है, क्योंकि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये सब ई कॉमर्स के अंडर आ रहा है। तो ई कॉमर्स में इसका मतलब आपको इंटरनेट और या फिर ऑनलाइन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, इसलिए आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हर जगह पर लगा सकते हैं आँख बंद करके। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेच रहा है। फॉर एग्जांपल, एक ये बिजनेसमैन है और एक ये बिजनेसमैन है। अगर ये बिजनेसमैन इसको सामान बेच रहा है तो ये बिजनेसमैन इससे खरीद भी तो रहा है। ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग हो गई विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, लेकिन ये बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन ही होनी चाहिए, तब ये B2B के अंडर आएगा, अदरवाइज नहीं। इसके जो B2B के सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो अमेजोन है, बताऊँगा मैं कैसे, फ्लिपकार्ट है, ईबे, अलीबाबा और वॉलमार्ट। ये 5 एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में हर कोई जानता है। अच्छा, मैं बात करूं तो मैं इसको अमेजोन से उठाता हूं।
अमेजोन पे होता क्या है, जो मेन प्रोडक्ट होता है वो अमेजोन का तो होता नहीं है, वो किसका होता है, किसी दुकानदार का होता है। दुकानदार किससे बात कर रहा है, अमेजोन से। हम तो केवल अमेजोन की वेबसाइट पे जाके पे वो कर रहे हैं, एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मतलब कि मुझको एक फ़ोन खरीदना है तो मैंने डायरेक्टली क्या करा, अमेजोन की वेबसाइट ओपन करी, एक फ़ोन सर्च किया, फ़ोन का ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने किसको ऑर्डर दिया, अमेजोन को। अमेजोन किससे ऑर्डर किसको बोलेगा, दुकानदार को, जिसके पास वो फ़ोन हुआ। वो दुकानदार फ़ोन पैक करके अमेजोन के पास पहुंचाएगा, अमेजोन से वो फ़ोन किसके पास आएगा, मेरे पास। तो अमेजोन और वो उस दुकानदार की जो डीलिंग हुई है वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में हुई है, दैट इज कॉल्ड B2B। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। दो बिजनेसेस के बीच में जब भी कोई डीलिंग होती है उसको हम बोलेंगे B2B। सेम फ्लिपकार्ट करता है, वॉलमार्ट का भी सेम काम है, और ईबे और अलीबाबा भी इसी में रहते हैं। अब आप इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि मैंने फ़ोन तो ऑर्डर एक कस्टमर ने किया है, कंज्यूमर ने किया है, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, जो फ़ोन का हमने केवल ऑर्डर ही तो प्लेस किया, लेकिन एक्चुअल में जो डीलिंग हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, वो अमेजोन कंपनी के बीच में हो रही है, और किससे हो रही है, उस दुकानदार से हो रही है, या फिर जिस भी कंपनी का मैं फ़ोन ले रहा हूँ उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर से लेकर उस दुकानदार के बीच में डीलिंग हो रही है। इसमें बीच में भी कस्टमर नहीं आया, कस्टमर आएगा लेकिन बाद में आएगा, उसका भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा जब हम लोग B2C पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं B2C को। अब B2C भी थोड़ा देख लेते हैं। B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। इट इज कंडक्टेड बिटवीन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में इसका डीलिंग होती है, चाहे वो बाइंग हो चाहे सेलिंग हो। ठीक है, बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन सामान को बेचता है, और किसको बेचता है, कंज्यूमर को। अब बिजनेसमैन सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, इसीलिए इसको बोलते हैं B2C। जो लेटर आगे आ रहा है वो सामान बेच रहा है, और जो पीछे आ रहा है वो खरीद रहा है। क्लियर? तो बिजनेसमैन बेच रहा है और कंज्यूमर खरीद रहा है। अगर कंज्यूमर बेच रहा होता और बिजनेसमैन खरीद रहा होता तब ये C2B बन जाता। ये हम आगे के उसमें टॉपिक में कवर करेंगे C2B क्या होता है। अभी फिलहाल B2C पे फोकस करते हैं। तो B2C में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अ बिजनेसमैन सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर। कस्टमर के पास जो भी प्रोडक्ट जा रहा है डायरेक्टली जा रहा है। ठीक है, अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है इसमें, बाइंग अ फोन डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मैंने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से एक फ़ोन खरीद लिया, वो क्या हुआ, बिजनेसमैन से लेके कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एग्जांपल ही देता हूँ, अमेजोन की हेल्प से ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मैंने अमेजोन के हेल्प से क्या बताया था कि अमेजोन और उस डीलर के बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में क्या हो रही है, जो डीलिंग हो रही है वो B2B है। ठीक है, क्लियर? एक सेकेंड में बैटरी चार्जिंग पे लगा दूँ उसको। हाँ, तो जो इसका एग्जांपल था वो था बाइंग अ फोन डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। हम लोग अमेजोन पे थे ना, तो अमेजोन से जो जिसने सामान मुझको भेजा है, मतलब जिस दुकानदार से इसकी बात हुई अमेजोन वालों की, वो B2B था। अब मैंने जो अमेजोन से मंगवाया या फिर मैंने सैमसंग के शोरूम से डायरेक्टली एक सैमसंग का फ़ोन ऑर्डर किया, तो वो क्या हुआ, वो मैन्युफैक्चरर के पास से डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आ रहा है, कस्टमर के पास आ रहा है। वो किसके अंडर आता है, B2C के अंडर। अगर मैं वही अमेजोन की हेल्प से डायरेक्ट सैमसंग के डीलर को देखूं, तो सैमसंग के डीलर पे मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो जो फोन एक्चुअल में आ रहा है वो सैमसंग मैन्युफैक्चरर से लेकर एक कस्टमर के पास आ रहा है, वो किसके अंडर आता है, B2C के अंडर। ठीक है, अगर वहीं पर इसी केस में जो अमेजोन है कंपनी, अमेजोन कंपनी बोलती है सैमसंग से कि आप अपने कस्टमर्स को खुद हैंडल कीजिए, अगर मेरी तरफ से कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो उनको भी आप ही हैंडल कीजिए, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, ये लीजिए मेरा नाम, ये लीजिए मेरा टाइटल, ये टैग आप अपनी तरफ से लगा के कर लीजिए। ये होता है B2C। लेकिन कभी कभी कुछ दुकानदार पे भरोसा नहीं होता अमेजोन को, तो अमेजोन कहता है नहीं, आप सामान को मेरे पास भेजिए, मैं कस्टमर के पास भेजूंगा। तो सामान जब एक दुकानदार अमेजोन के पास भेजता है, अमेजोन के ऑफिस में, तो वो कहलाता है B2B। क्लियर? इसको ज़्यादा डीप में ले जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन के पास जब सामान जाता है वो B2B, और जब एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन के पास सामान जाता है, एक बिजनेसमैन से दूसरे कस्टमर या एक कंज्यूमर के पास सामान जाता है, दैट इज कॉल्ड B2C। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है C2C। इट मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इट इज़ कंडक्टेड बिटवीन कंज्यूमर्स। दो कंज्यूमर्स के बीच में इसको कंडक्ट किया जाता है। इनकी जो डीलिंग होती है बाइंग एंड सेलिंग की, वो दो कंज्यूमर्स के बीच में होती है, मतलब दो कस्टमर्स के बीच में। अ प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड बाय ए कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर। एक कंज्यूमर अपना सामान दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है,
वो किसके अंडर आएगा, C2C के अंडर। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है इसका शॉपकीपर, ठीक है। दुकानदार क्या करता है, सामान को बेचता है, सामान को बेच रहा है मतलब मुझको बेच रहा है। मैं फॉर एग्जांपल मैं टूथपेस्ट लेने गया, मैं पेस्ट लेने गया, तो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने की सर मुझको डाबर रेड का एक टूथपेस्ट दे दीजिए। तो डाबर रेड का टूथपेस्ट किसने दिया, मुझको दुकानदार ने, मैं भी कस्टमर। लेकिन जो डाबर रेड का टूथपेस्ट आ रहा है वो दुकानदार थोड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको बना थोड़ी रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना। वो कहाँ से उठा रहा है, वो कंपनी से उठा रहा है। तो कंपनी से जो सामान दुकानदार के पास आ रहा है, तो कंपनी के लिए भी उस डाबर रेड कंपनी के लिए जो दुकानदार है वो एक कस्टमर है, और वही कस्टमर मुझको दे रहा है सामान, क्योंकि मैं उसके लिए कस्टमर हूँ। तो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के पास या फिर एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर के पास जब कोई सामान जाता है या प्रोडक्ट जाता है, उसको बोलते हैं हम C2C, ठीक है। किसी भी दुकान से आप ऑनलाइन सामान खरीद लीजिए, वो सब आपका C2C के अंडर आएगा, चाहे उसमें कुछ भी कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें बता दूं, ऐसा मत करिएगा कि आप कोई सामान खरीद के लाए, जैसे मैं एक टूथपेस्ट खरीद के लाया और उसका पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दिया, तो पेमेंट ऑनलाइन करने से वो C2C नहीं हो गया। आप उसका ऑर्डर भी ऑनलाइन कीजिए, पेमेंट भी ऑनलाइन कीजिए, ठीक है, तब जाके वो होता है C2C। तो ये हुआ C2C। अब नेक्स्ट लास्ट इसमें बचता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर टू बिजनेस हालांकि सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है कि एक कस्टमर अपना सामान बिजनेसमैन को बेचे, कैसे बेच सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन सामान खरीदते ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो इस चीज को कवर करने के लिए बहुत सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा, बहुत सिंपल है। आप लोग सोचेंगे कि हाँ ऐसा होता है, और ये चीज आप लोगों ने पक्का देखी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज भी होगी, ठीक है। इट इज कंडक्टेड बिटवीन कंज्यूमर्स एंड बिजनेसमैन। When the customer offer products or services to the businesses, I think ये कस्टमर की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, इस कस्टमर की स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गई है। CUSTOME और R, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, थैंक यू। कस्टमर, ठीक है, कस्टमर की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, हो जाती है गलती कभी कभी। तो जब कोई कस्टमर किसी बिजनेसमैन को या बिजनेस कंपनी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं, तो वो किसके अंडर आता है, C2B के अंडर। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, कस्टमर्स गिविंग रिव्यूज एंड कमेंट्स। Amazon पर जो भी सामान बेचा जाता है या खरीदा जाता है, उस पर आप लोगों ने देखा होगा नीचे कि रिव्यूज होते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं, कमेंट्स होते हैं, जिसमें कुछ कमेंट अच्छे होते हैं तो कुछ कमेंट बुरे होते हैं। अब गूगल प्ले स्टोर पे भी जाएंगे तो गूगल प्ले स्टोर पे जब कोई ऐप आप डाउनलोड करने वाले थे, तो ऐप को नीचे स्लाइड करेंगे उस स्क्रीन को, तो वहाँ पे कमेंट्स आते हैं, जिस कमेंट्स में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ रिव्यूज होते हैं, रेटिंग भी होती है आजकल तो 2 स्टार 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग। तो रेटिंग से भी पता चलता है कि सामान कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो ये क्या है, ये एक कस्टमर बिजनेसमैन को, बिजनेस कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उससे बोल रहा है कि तुम अकेले मालिक नहीं हो, हम भी हैं इस ऑनलाइन मार्केट में, हम भी कुछ हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कुछ गलत लिख देंगे तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में और वो दूसरे लोग पढ़ेंगे, तो हो सकता है तुम्हारा नुकसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 100 कमेंट हैं किसी प्रोडक्ट के नीचे, और 100 में से अगर 30 बुरे कमेंट हैं और 70 अच्छे कमेंट हैं, ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को एक एवरेज बता रहा हूँ। और 30 बुरे कमेंट पढ़कर, और मैं कह रहा हूँ 10 नए कस्टमर खरीदना चाहते हैं कोई सामान, वही प्रोडक्ट, तो 10 में से 2 कस्टमर ऐसे होंगे जो 30 बुरे कमेंट को पढ़कर बोलेंगे अरे नहीं, इन 30 लोगों ने लिखा है तो गलत नहीं लिखा होगा, नहीं ले रहा रहने तो, ये पसंद नहीं आया मुझे। तो इसका मतलब 2 कस्टमर का तो नुकसान हुआ ना। तो वो नुकसान किसको हो रहा है, बिजनेस कंपनीज को। तो कस्टमर भी, एक कंज्यूमर भी बिजनेस कंपनीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनकी एग्जिस्टेंस, कस्टमर की एग्जिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन मार्केट में, ठीक है। यही ऑनलाइन मार्केट में होता है तो यही ऑफलाइन मार्केट में होता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई उस दुकान से मत लेना, उस दुकानदार बहुत चिड़चिड़ा आदमी है, स्वभाव उसका बहुत बुरा, गाली गलौज करता है, बेकार आदमी है, और सामान भी उसका घटिया है, चलता है नहीं है, चाइनीज माल पकड़ा देता है, एकदम घटिया। तो हम लोग दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यही
क्या होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स का काम भी करते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है यही कि हम बोलें कि अच्छा सामान है, बुरा सामान है। जैसे आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आता है, अमिताभ बच्चन जी किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सचिन तेंदुलकर करते हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब क्या करते हैं, ये सब कुछ प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये भी एक कस्टमर ही है, देखा जाए तो ये क्या करते हैं, उस बिजनेस कंपनी को या बिजनेस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम कस्टमर्स को, हम कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, C2B का। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज की जो वीडियो थी वो थी ई-कॉमर्स, और यहाँ पर आगे हमारे जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद 2 बड़े टॉपिक्स बचेंगे जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ा टॉपिक है, वो है मोबाइल टेक्नोलॉजीज़, जो अगर देखा जाए तो किसी बुक में पूरे चैप्टर के फॉर्म में दे रखा है, लेकिन उसको भी हम 3 से 4 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बनाएंगे सोशल नेटवर्किंग की, जिसमें थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग आप सबको पता है मुझसे ज़्यादा अच्छा आप लोग चलाते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया ई-कॉमर्स, और ई-कॉमर्स के 4 टाइप्स पढ़े, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड लास्ट कंज्यूमर टू बिजनेस। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स के संग, कलीग्स के संग, क्लासमेट्स के संग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए। इससे मैं एनकरेज होता रहूँगा और आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ रेगुलरली लाता रहूँगा। इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।